जी सत श्री अकाल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आपको लिए चलते हैं कल वाले जो 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं और जो भी लोग हैं हमारे दोस्त या प्रियजन जो भी इस क्लास को देख रहे होंगे, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और आपको लिए चलते हैं जो कल मैंने आपको ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन था, यानी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था उसमें मैंने आपको बताया था, दो चीज़ों के बारे में बताया था। और जो भी बच्चे हमारे बातों को सुन रहे होंगे, प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए कहाँ, सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन जो आपको दिखेगा ना वहाँ पे प्लीज़ क्लिक कीजिए, ताकि इन फ्यूचर में जो भी आपको जो वीडियोस मिलेगा बहुत खुशी होगी मुझे कि मेरी जो स्किल है वो सारे लोगों हमारे स्किल को देख पा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। और इस चैनल को और जो भी है हमारे वीडियोस को आप और भी किसी बंदे को आप भेज सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, बहुत खुशी होगी। और वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। ओके, तो ले चलते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो ग्राफिकल जो हमने कल आपको देखा था। कल आपको क्या देखा था, हम लोग तो पर डे देखते ही हैं। कल क्या तो हमारा जो टॉपिक था, इसमें टॉपिक कौन सा था हमारा? टॉपिक यहाँ पर था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन मोशन, सॉरी ऑफ मोशन, ठीक है, ऑफ मोशन। तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हमने एक चीज पहले देखा था, क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था। तो कंपटीशन के बेसिस पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको एक थॉट प्रोसेस बनेगा ये ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम मतलब ये कंपटीशन के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि 9th है तो 10th 11th भी इसका यूज हो जाता है। या और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको पॉलिटेक्निक है, बहुत सारे मतलब वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कहीं इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है आजकल जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे बैंक वगैरह से लेके, उसमें भी आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। तो इन सब में भी अगर आपको हमारे जो दोस्त देख रहे होंगे, है ना, तो देखते हैं आगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं आपको एक इसके बेसिस पे जो हमारा जो स्पीड जो निकलने वाला है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा स्पीड को डिटरमिन करता है, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम हो गया, तो जाहिर सी बात है वो स्पीड या तो यूनिफॉर्म हो सकता है या वो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग पे जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर कि इसमें आपका हो गया जी, देखिए यहां पर सबसे पहले ये हमारा हो गया वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पर ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या होता है कि अगर पहले हम लाइन अपना ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5 हो गया, ये 1 सेकेंड हुआ, ये 10 मीटर हुआ, ये 15 मीटर हुआ, ये 20 मीटर हुआ, ये 25 मीटर हुआ, ये 1 सेकेंड हुआ, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये 6 सेकेंड हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ जब हमें मालूम चल जाता है यहाँ से तो ठीक है। अब आगे आपको प्लॉट करते हैं। तो इस प्लॉट वाले में आपको तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तो क्वेश्चन है नहीं इससे रिलेटेड, अब ग्राफ का क्वेश्चन है तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, एक ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से आप ले चलिए, एक आपको देखने से मालूम चल जाएगा, वैल्यू आप निकाल भी सकते हो। जैसे यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये हो गया, अगर यहाँ से वैल्यू यहाँ है और ये हो गया हमारा, ये हो गया,
ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से स्पीड आप देख लो, यहाँ से ये O है, ये A है, B है, ये C है। अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ से डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं OA का स्पीड क्या है, OA तक, O से लेकर के A तक का स्पीड हमारा क्या है, ठीक है, या O से लेकर B तक का स्पीड क्या है वो भी निकाल सकते हैं। और हर सेकेंड में, एवरी सेकेंड में अगर आपका समझ लीजिए डिस्टेंस सेम ट्रेवल्ड हो रहा है तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, वो यूनिफॉर्म हो गया। सबको मालूम है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड का, है ना। अब लेकिन अगर ये डेटा, अगर मैं आपको फिर से एक दूसरा ग्राफ में बनाता हूँ, इस ग्राफ में आप जरा देखिए, ये आपका हो गया वाई एक्सिस हुआ और यहाँ पर एक्स एक्सिस हुआ, तो फिर यहाँ पर आपका वाई एक्सिस हो गया, यहाँ एक्स एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हो गया, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये 6 सेकेंड हुआ, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया और ये 20 हो गया। इस वाले में मैंने नहीं लिखा था, इसको हमने क्या लिया, यहाँ से डिस्टेंस मान लिया और ये हमारा क्या है, टाइम है। तो ये सेकेंड हो गया और ये हो गया किस में, मीटर में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है कि हमें ले चलना है किस पर, हमें इसको ड्रॉ करना, डिपिक्ट करना है। तो इसमें ज़रा देखिए कि इसमें अगर डॉटेड लाइन से अगर हम पहले मिलाते हैं, यहाँ हमें बनाना है इसको नॉन यूनिफॉर्म बनाना है। अब ऐसा नहीं मिला दीजिए आप इसको, तो आप आराम से बना सकते हो, सबके सामने अगर कर दोगे एवरी सेकेंड में, अगर सेम डिस्टेंसेज अगर कवर हो गया तो मालूम चल जाता है कि हाँ ये यूनिफॉर्म है। लेकिन आप नॉन यूनिफॉर्म भी बना सकते हो, है ना, अगर आप खुद से बनाना। लेकिन क्वेश्चन अगर दिया रहता है तो आपका ऐसा रह सकता है, यहाँ से लेकर के ये हो गया, या ऐसे रह सकता है, या यहीं तक रह जाएगा और फिर यहाँ से लेके इस तरह हो सकता है, या फिर लेके ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सब में आप अलग अलग पोजीशंस को देखोगे, है ना। तो ग्राफ है ये, चाहे आप ध्यान भी दे सकते हो। तो इसमें देखो जरा कि इसमें क्या है। अब आपको क्या है, यहाँ से यहाँ पर टाइमिंग जो है ना अलग अलग है अब, है ना। तो यहाँ इसके सामने हो गया, फिर जो है आप देखो यहाँ है, तो कुछ आप जो है ना मुझे लगता है 1.5 सेकेंड हुआ होगा, तो 10 मीटर है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर है, तो 1.5 सेकेंड में आई थिंक हाफ पे है, तो 1.5 सेकेंड में 10 मीटर गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है फिर बॉडी अगर हम यहाँ से, अगर हम इससे अगर हम यहाँ तक लेते हैं, इसके सामने तक, इसके सामने तक लेते हैं, तो ये हमारा कितना मिल जाएगा, 1 2 3 3.5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड तक देखते हैं तो हमारा 5 मीटर कवर कर रहा है। अगर यहाँ से ले रहे हैं तो 3.5 सेकेंड में 5 मीटर गया, इसका मतलब बॉडी जो है ना उसका जो स्पीड जो है ना बहुत कम है। इस केस में क्या हो गया, 1.5 सेकेंड में 10 मीटर गया और वो कितना था, 3.5 सेकेंड में हो गया 5 मीटर गया। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब यहाँ से वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ से O से लेके A तक का निकालो, O से A तक का आपसे जितना का पूछ रहा है उतना टाइम तो दे रहा है ना, इतना बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो निकालो यहाँ से यहाँ तक का कि कितना टोटल ट्रैवल किया है, टोटल उसकी स्पीड क्या है, इतना सेकेंड लिया तो भी आप निकाल सकते हो टोटल। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब रही बात, अगर हम अब लेते हैं इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लेते हैं तो इस वाले में कहीं कहीं मैग्नीट्यूड भी लिया जाता है उसमें, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ भी ले लिया जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ हो जाता है, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में आपको क्या करना है, स्पीड टाइम ग्राफ में आपको वैल्यू देखना है, उसमें पहले डेटा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका अलग अलग लेवल का रह सकता है, जैसे अब बनाइए यहाँ से, ये आपका हो गया y एक्सिस हुआ और ये हो गया x एक्सिस हुआ, तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस हुआ। जाइए
अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ डेटा दे रखा हुआ है कि 5 सेकेंड में 52 मीटर किलोमीटर पर घंटा, मतलब इसका जो है यहाँ पर कि द ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर अप्लाइज द ब्रेक। अच्छा, यहाँ से क्या हो रहा है ना कि यहाँ से बॉडी डायरेक्ट यहाँ पर 52 किलोमीटर हुआ, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब यहाँ से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड हुआ, ये 8 हो गया, ये 9 हुआ, ये 10 है और ये 11 है। चलो, तो इतना पता चल गया। अब क्या है कि बॉडी जो है वो आपको कितने सेकंड में, 5 सेकंड में सीधे बॉडी कहाँ पर है, 5 सेकंड में कहाँ चला गया, रेस्ट में चला गया। बॉडी क्या कर रहा है, यहाँ पर ब्रेक लगा। अब चाहे ये डेटा रहे, हम डी एक्सेलरेट करके दिखा रहे हैं बॉडी को, या कहीं पर आपको एक्सेलरेट, दोनों केस में मैं आपको कुछ थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी। अब जैसे यहाँ पर हो गया वैल्यू को, यहाँ नहीं, ये हो गया 34 किलोमीटर पर आवर। तो 34 किलोमीटर पर आवर हुआ, ये 10 सेकंड में है, ठीक है, ये 10 सेकंड में हो गया, यहाँ आया, ठीक है, ये हो गया। तो डेटा है। अब ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर स्पीड हो गया, ये आपका स्पीड हो गया और ये आपका टाइम हो गया, ठीक है, ये था। अब जाहिर सी बात है, अब क्या कीजिएगा, यहाँ से अगर आपको ये स्पीड और टाइम से, स्पीड बाई टाइम क्या मिलेगा, स्पीड में चेंजिंग आएगा, दिखेगा, तब तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन दिखेगा ना। तो ये चीज़ हो जाता है। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो चीज़ आपको दिखेगा इसमें। तो इसमें आपको निकालने के लिए आ जाता है, इसका एक्सेलरेशन निकल जाता है। अब आपको दूसरा दिखाते हैं, इसमें दूसरा, इसमें आपको देखने से पता चलेगा इसमें, है ना। तो दूसरा देखते हैं पहले, एक ये हो गया और फिर दूसरा आपको हम दिखाते हैं इसमें। हाँ, इसको देखिए, यहाँ से वैल्यू जो हो गया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा कौन सा हुआ, वाई एक्सिस हुआ, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमारा 10 मीटर हो गया, ये हमारा क्या है, स्पीड है, ये मीटर पर सेकेंड हो जाता है, 10, 20, 30, 40 और ये 50, ठीक है। ये 1 सेकेंड होगा, ये 2 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, हम इसको क्या करते हैं, 1 सेकेंड में ले जाते हैं, नहीं 1 सेकेंड नहीं, अप्रॉक्स 2 सेकेंड के आसपास में बॉडी को यहाँ ले गया। अब कहाँ तक ले जाएंगे, 40 तक, ऐसे ही ये यहाँ तक सामने दिख रहा है ना, 40 हो गया यहाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद 40, 2 से लेके 6 सेकेंड तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 6 सेकेंड हो गया, 6 सेकेंड ये हो गया। और फिर ये हो गया हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ, ठीक है। तो ये है हमारा स्पीड हो गया। अब यहाँ पर हम इसको लोकेट करते हैं, ये हमारा है O, ये है A, ये है B और ये है C हो गया, ठीक है। तो अब इन तीनों केस में अलग अलग होगा। शायद इससे पहले वाले मतलब क्लास में इसको बताया गया था, इसको नहीं था, मुझे लगता है शायद उस दिन भी इस वाले चीज़ को बताया गया होगा, हो सकता है। तो इन तीनों केसेज में, इस वाले केस में अगर होगा तो आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर इस वाले केस में एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी यहाँ से इनिशिएट कर रहा है, बॉडी यहाँ से इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, और फाइनल आपको 2 सेकंड में वहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। इनिशिएट कहाँ से किया, ओरिजिन से, ठीक है, और फाइनल कहाँ पे पहुँचा, 40 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर है कि 2 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड तक स्पीड उसका क्या था, सेम था,
यानी अगर हम यहाँ से ले करके यहाँ तक लेते हैं तो बॉडी को हम इनिशियल पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, है ना। बॉडी को इनिशियल कहाँ से ले रहे हैं, 2 सेकेंड से, कहाँ तक, 6 सेकेंड तक। यानी हम इसको एक काउंट करेंगे ना, इसको एक काउंट करेंगे तो एक काउंट ये होगा, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में वो बी तक गया। तो इस केस में एक्सेलरेशन हमें लड्डू मिलेगा, यानी कि वो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू मिलेगा 0। ठीक है, अब कैसे, एक देखिए यहाँ पर, अगर हम इसको u मानते यहाँ पर है ना, ये हमारा अगर u यहाँ पर है तो v यहाँ पर होगा, ऐसे भी लिख रखे हुए हैं ही। तो इस केस में फ्रॉम O to A, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u बाई t। v हमारा क्या था, 40 मीटर, और इनिशियल क्या था, 0/2 सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, इसका एक्सेलरेशन का हो गया। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम A से B तक का ले, फॉर A to B, तो A to B हमारा क्या है, A to B ये है, तो A हमारा 2 सेकेंड से लेकर के 6 सेकेंड तक है। ठीक है, तो A से B तक का अगर हम एक्सेलरेशन निकाले तो वही डेरिवेशन तो सेम आएगा, बट थोड़ा सा वैल्यू में चेंजिंग आ जाता है। वैल्यू में चेंजिंग थोड़ा क्या चेंजिंग आएगा, पूरा का पूरा बॉडी मतलब मूवमेंट होगा, लेकिन कोई भी उस चेंजिंग नहीं है, कोई स्पीड ही चेंजिंग नहीं है, ज्यों का त्यों है। तो आपसे कोई क्वेश्चन भी आएगा, ये चीज आपको ध्यान से समझिएगा, फिर से अगले चैप्टर वाले में आएगा कि बताओ विदाउट एक्सेलरेशन में, यानी एक्सेलरेशन हो ही नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, यानी 0 एक्सेलरेशन हो, तो क्या बताओ बॉडी कवर करेगा डिस्टेंस? हाँ, बॉडी कवर नहीं कर रहा है, कर रहा है, डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा भी रहता है, समझ गए? तो ध्यान से समझते चलिए। तो ऐसे ऐसे चीजें होती हैं कि जिसमें आपको कंफ्यूजन। तो इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, 40, इनिशियल क्या था 40, अभी का कितना सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड, तो 0/4 यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम फिर कहां से बात करें, फ्रॉम, यहां पे 4 लिखे थे A to B, 1 मिनट, यस, फ्रॉम ये हुआ, ये है यहाँ पर फ्रॉम B to क्या था, B to C, यहीं पे बनाते हैं, बार बार इतना करना पड़ेगा तो इसके लिए हो गया फ्रॉम B to C। B to C क्लियर वहां पे दिख रहा है ना? चलिए, तो B to C वाले में देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, A इक्वल्स टू V माइनस U बाई T। तो V हमारा क्या है, यहाँ पर देख लो क्या है, एक्स एक्सिस पर V क्या है, एक्स एक्सिस पर V, ये V किसका है, Y एक्सिस का, तो Y एक्सिस एक्स एक्सिस कितना आएगा, 0, है ना, 0 हो गया, यानी यहाँ पर 0, लेकिन टाइम है ना, टाइम तो है, तो यहाँ पर U कितना है, U भी यहाँ पर 0 हो गया, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, V यहाँ पर है, ठीक है, V, क्योंकि क्यों मिस्टेक कर रहे हैं, ये U होगा और ये V होगा, क्योंकि बार बार इस पर ध्यान चला रहा था, माफी चाहिए। तो बॉडी अगर B से C जा रहा है तो U यहाँ पर होगा और V यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बॉडी यहाँ से इनिशिएट कर रहा है क्योंकि टाइम हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा V कितना होगा, 0 ही होगा, ऐसा ही लिखा था, फिर भी थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, मालूम नहीं। अब U कितना हो जाएगा हमारा, 40 मीटर हो जाएगा, तो -40 हो गया बाई कितना सेकेंड, 2 सेकेंड, तो -20 बाई, सॉरी डायरेक्ट आंसर था 40/2, यानी कि -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बॉडी जो है ना 2 सेकेंड में इतने के रेट से एक्सेलरेट लग रहा है। सोचो 40 मीटर पर सेकेंड, समझते हो 40 मीटर पर सेकेंड का मतलब
10 पर सेकंड का मतलब समझते हो कितना होता है? 36 किलोमीटर पर आवर होता है जी। 5 किलोमीटर का मतलब 18 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 18/5 से, यानी 3600/1000। तो कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर हुआ। 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कितना मीटर पर सेकेंड है? 40 मीटर। तो किससे गुना करेंगे? 18/5 से। तो 5 8 जा कितना हो जाएगा? 40। 18 8 जी। तो 144 किलोमीटर पर आवर। बताइए 144 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही है और अब अगर 2 सेकंड में बॉडी को रेस्ट में डाल दिया, सिर्फ 2 सेकंड में, वो भी यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे ब्रेक लगते गया है, रुका नहीं है। ये पूरा कॉन्स्टेंटली देख नहीं रहे हो? कॉन्स्टेंटली ब्रेक लगा है उस पर, और ब्रेक लगने पर बॉडी क्या रेस्ट में है? इतनी बड़ी पता नहीं वो कौन सी मशीन होगी भैया कि इतनी देर में बॉडी रुक जाएगी। तो ये सब चीज़ है ना, मतलब रियल लाइफ से हम उसको रिप्रेजेंट करके समझ सकते हैं कितना है। ये मैंने खुद से दिया था वैल्यू को, बुक में कुछ और डेटा था, मैंने कुछ और डेटा दे दिया ताकि खुद से भी इन्वेस्टिगेशन होता है ना कि हाँ कितना सही हो रहा है नहीं हो रहा है, सो है ना। तो ये चीज़ था। और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये आपको मालूम चल गया ना ग्राफ के बेसिस से कि आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसा होता है, ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हमारा डेटा मिलेगा, कैसे हम उसको डिपिक्ट करेंगे उस चीज़ को, और भी है। ठीक है। तो जैसे अगर हम दूसरा अगर देखें इसमें, जैसे आपको बताता हूँ। हाँ, अब जैसे इसमें एक वेलोसिटी की बात करें, जैसे इसमें आपको यहाँ पर हो गया y एक्सिस हुआ और ये हो गया x एक्सिस हो गया। ये x एक्सिस हुआ, यहाँ पे हमारा y एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ज़्यादा माइंड घूमने लगता है ना, समझने लगता है कि हाँ जल्दी दिमाग से वही ऑन कंट्रोलिंग होता है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से ये हमारा हो गया वेलोसिटी हो गया, ये हमारा हो गया वेलोसिटी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ से टाइम हुआ। तो वेलोसिटी यहाँ पर दे रखा है मीटर पर सेकेंड, चलो यहाँ दे रखा है मीटर पर सेकेंड दिया, और यहाँ पे टाइम सेकेंड में दिया। तो वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पर 15 है, 30 है और ये 45 हो गया। ठीक है, ये 10 है, फिर 20 है, फिर उसके बाद 30 है, फिर 40 है, और ये फिर यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर 50 हो गया। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है। सो बॉडी को 10 सेकंड में वैल्यू चली जाती है 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। बॉडी एक्सेलरेट करते हुए कितने का हो जाता है उसका? 30 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में। 10 सेकंड जैसे फिनिश होता है तो बॉडी का स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हो गया। और फिर उसके बाद 10 से लेकर के यहाँ से, अरे भैया, तो 10 से लेकर के 30 तक ये हमारा वही स्पीड रखे हुए रहता है, वही स्पीड रखे हुए कंटिन्यू की रहता है, यानी 30 तक ये हो गया हमारा। ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये हो गया हमारा क्या, C से D, यानी इसको C माना गया है, C से D हो गया। इसको ले चलते हैं यहाँ से, ये हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ से पॉइंट लोकेट करते हैं। ये हमारा O हो गया, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है। और यहाँ से हम इसको मिला भी देते हैं, इसको ये हो गया। चलिए, तो अब इसमें क्या करना है हमें,
देखना है अलग अलग। अब अलग अलग पॉइंट दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, ओ से 1 तक का आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा। बॉडी जाहिर सी बात है एक्सेलरेट कर रहा है, बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं, कैसे, क्योंकि बॉडी का स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले कितना था 0, और कितने सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। और इसमें कितना है, फिर 20 सेकंड तक उसकी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं मतलब 0 एक्सेलरेशन। और फिर उसके बाद कितने सेकंड, 15, ये हो गया 10, इधर में 15 सेकंड, इसको 5 लिया गया, तो 15 सेकंड में क्या हुआ, बॉडी का क्या हुआ, रेस्ट में चला गया, यानी रिटार्डेशन किया है बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को देख के, हम ग्राफ को देख के बना लेते हैं क्वेश्चंस को, समझ गए। तो अगर आपसे पूरा पूछा जाए डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ये भी हम निकाल सकते हैं, पूरा इसका एरिया ही निकाल लेंगे इसका, तो ही मालूम चलेगा। खैर, तो ये सब चीजें जो है आपको क्या करना है कि कैसे हम निकालेंगे, है ना, तो कैसे निकालेंगे, इसलिए एरिया की बात होने लगता है। तो यही चीज हमें आगे इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें समझना है कि टोटल उसमें कि क्या हम करेंगे, कौन सा एरिया निकालेंगे, तो कैसे हमें डिस्टेंस निकल जाएगा, समझ गए। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन ऑफ जो मोशन पे जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कल वाले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो प्लीज़ देखिएगा बुक में जो भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। कोई अगर साइड बुक मिलता है तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपने जरा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन तो दबाना आपको बनता है, क्योंकि आपने हमारे क्लास को देखा है, तो इसका थोड़ा सा आप फ़ायदा उठाइए दोस्तों। तो अगले जो हमारा जो क्लास हम देंगे उसको आपको उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे होगा। तो प्लीज़ 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 दोस्तों, हमारे भारतीय नौजवानों, हमारे देश के कर्णधारों, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट, हमारे भाई बहन जो भी लोग हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर जितना लोगों के पास भेज सकते हैं कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।